धनकुबेर चपरासी कौन है ये धनकुबेर जिसको अब पुलिस नहीं कर पा रही है गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में एक ऐसा धनकुबेर सामने आया है जो पेशे से सरकारी महकमे में चपरासी है, लेकिन इसकी हैसियत इतनी है कि करोड़ों का घोटाला करने के बावजूद पुलिस इसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही। इल्हाम उर रहमान शमशी पर आरोप है कि इसने माध्यमिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों के फर्जी वेतन के नाम पर करोड़ों का घोटाला किया गया। घोटाला सामने आने के बावजूद यह शख्स आराम से हाईकोर्ट में जाता है, 3 दिन रहता है और फोटो खिंचवाकर उसे एफिडेविट कराकर चला जाता है। शनिवार यानी 8 मार्च को यह शख्स ऐसा ही आया और हाईकोर्ट में इसने अपनी फोटो खिंचवाई, लेकिन पीलीभीत पुलिस इसे फिर भी पकड़ने में नाकाम रही। इससे पहले भी 24 फरवरी को इल्हाम उर रहमान शमशी इलाहाबाद हाईकोर्ट में आता है अपनी अग्रिम जमानत की याचिका दायर करने के लिए, और तब भी पीलीभीत की पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। कौन है इल्हाम उर रहमान शमशी? इल्हाम उर रहमान शमशी जनता इंटर टेक्निकल कॉलेज बीसलपुर में चपरासी के तौर पर कार्यरत था, लेकिन इसे प्रतिनियुक्ति पर DIOF राजीव कुमार के साथ काम करने के लिए लगा दिया गया। यहाँ पोस्टिंग के बाद इल्हाम उर रहमान शमशी ने बिना प्रशासनिक ऑर्डर के डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम शुरू कर दिया, जिसकी अभी जांच होनी बाकी है। और आखिर किसने इल्हाम उर रहमान शमशी से डेटा एंट्री का काम किया और किसके कहने पर यह करता था? अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इल्हाम उर रहमान शमशी ने कैसे यह घोटाला किया। इस घोटाले को अंजाम देने के लिए इल्हाम उर रहमान शमशी शिक्षकों का नाम वेतन की लिस्ट में डालता था, लेकिन अकाउंट नंबर अपनी पत्नी और दूसरे लोगों का डालता था। जाहिर सी बात है कि इन सब की जानकारी DIOF राजीव कुमार और बाकी अधिकारियों को भी जरूर होगी, क्योंकि बिना उनकी जानकारी और सहमति के इल्हाम उर रहमान शमशी इस घोटाले को अंजाम कैसे दे पाता है? कैसे सामने आया मामला? इल्हाम उर रहमान शमशी और उसके तथाकथित अधिकारियों और कर्मचारियों का गैंग अपने इस काम को लगातार अंजाम दे रहा था, लेकिन जब इसकी पत्नी में लगातार इतनी बड़ी रकम खाते में आने लगी तो बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें इसकी पत्नी का अकाउंट था, वहां के मैनेजर को इस पर शक हुआ। मैनेजर ने पहले तो अकाउंट को फ्रीज किया और इसकी जानकारी पीलीभीत के DM को दी। DM ने इसकी जांच की और जांच में ये कहा गया कि घोटाला करीब 1 करोड़ का है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह घोटाला करोड़ों का है। मामला सामने आने के बाद इल्हाम उर रहमान शमशी और उसकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज की गई और पुलिस ने सिर्फ उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया, लेकिन इल्हाम उर रहमान शमशी अभी खुलेआम घूम रहा है। कई धाराओं के अंतर्गत इस पर FIR तो दर्ज कर ली गई है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी कब होगी, यह बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। सूत्रों की माने तो इल्हाम उर रहमान शमशी की रहमान की पहुंच ऊपर तक है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि इसकी पहुंच गृह मंत्रालय से लेकर न्यायालय तक है। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस इसे गिरफ्तार करने से बच रही है, उससे तो यही लगता है कि इसकी धमक ऊपर तक है। हो सकता है कि इल्हाम उर रहमान शमशी को बचाने के लिए कई बड़े चेहरे लगे हों, ताकि ये गिरफ्तार ना हो, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी से कईयों की कलई खुल सकती है। कोशिश तो यहाँ तक की जा रही है कि इस मामले को पूरी तरह से रफा दफा कर दिया जाए और फिर इसे अग्रिम जमानत मिल जाए। इसमें 4 सदस्यीय टीम बना करके इसकी जांच की जा रही है और बैंक मैनेजर ने मुझे आकर के ये जानकारी दी थी कि कोई कर्मचारी जो जिला विद्यालय निरीक्षक यहाँ है, उसने अपनी पत्नी के नाम खाता खुलवा करके उसमें वो ट्रेजरी के माध्यम से पैसा उसके खाते में जमा हो रहा है। तो प्रथम दृष्टया तुरंत ही ये तो जानकारी हो गई कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन फिर भी 4 सदस्यीय टीम बना करके हम लोग ने जांच के लिए कर दिया है और इसमें कई लोग दोषी पाए जाने की संभावना है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद हम लोग फिर उन दोषी कर्मचारियों के खिलाफ बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे और उसी को जानकारी में आते ही जैसे ही सभी जितने जनपद स्तरीय DDO अधिकारी हैं, ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर,
उन सबको मैंने ये बता दिया है कि आप लोग बहुत सावधानी से जो भी बिल पास करें उसको बहुत सावधानी से देख करके पास करें। ऐसा ना हो कि आपका ही कोई कर्मचारी या कुछ सरकार का धन का दुरुपयोग कर रहा हो। तो ये जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाती है तो हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे इस पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।